खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ असद सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक एक और मासूम फूल 11 साल का राव जोहेब को दरिंदा सिफ्त इंसान ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। वो मासूम बच्चा जो अपनी बेवा माँ और अपनी यतीम बहनों के लिए रोजगार कमाने निकला था। आखिर कब तक हम अपने मासूम बच्चों को यूं ही दरिंदगी की भेंट चढ़ाते रहेंगे? क्यों नहीं हम एक यकजबान होकर आवाज बुलंद करते? इन हवस के पुजारियों के खिलाफ अगर हम एक होकर दिखाएंगे तो इन दरिंदों को कानून सजा भी देगा, वरना ये कानून पैसे लेकर इन्हें बेगुनाह साबित करके आजाद कर देगा। कराची कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कालमोरखा 20 दिसंबर रात 7:30 बजे राव जोहेब अपने घर जया कॉलोनी नासिर चौकी वाले रोड से रोजगार के लिए मेहरान टाउन में वाक़या एम्ब्रॉयडरी गारमेंट कंपनी के लिए निकला। P&T रोड नौमान रेस्टोरेंट के करीब से एक दरिंदा शख्स ने इस मासूम बच्चे से पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं मेहरान टाउन काम पर जा रहा हूँ। तो इसने राव जोहेब को लिफ्ट देने के लालच से अपने मोटरसाइकिल पर सवार किया और इसे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ब्रुक्स गोदाम चौरंगी की जानब ले गया। बच्चा बोलता रहा, अंकल मैंने शाह चौरंगी उतरना है। तो बोला, हम आगे से यू टर्न ले लेंगे, मैं आपको फैक्ट्री के सामने छोड़ूंगा। इस तरह से वो बच्चे को ब्रुक्स चौरंगी क्रॉस करके नदी में वीराने में ले गया और मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया और साथ साथ तशद्दुद करता रहा। और जब बच्चा बेहोश हो गया तो उसको उठाकर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया लाइसेंस ब्रांच के करीब फेंक दिया और फरार हो गया। वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने बच्चों को बरना हालत में देखा तो एम्बुलेंस बुलाकर कराची जना अस्पताल पहुंचा दिया। वालदा को इतला हुई तो बच्चा के पास पहुंचने पे बच्चा बेहोश में आया। गो पुलिस को बयान दिया और इसके थोड़ी देर बाद बच्चे की हालत मजीद खराब हो गई तो बच्चे को ICU में शिफ्ट कर दिया गया, जहां बच्चा अभी तक होश में नहीं आया। अब 21 दिसंबर तकरीबन रात 10 बज चुके हैं। आए हम सब इस मासूम बच्चे की आवाज बने, इस लाचार माँ का सहारा बने, इन यतीम बहनों का सहारा बने जिनका ये वाहिद सहारा थे। इस दरिंदा सिफ्त इंसान को गिरफ्तार करवाएं, सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद करें ताकि कानून हरकत में आए और गिरफ्तारी अमल में लाएं, क्योंकि कोरंगी की हर रोड पर पुलिस के अपने कैमरे मौजूद हैं। हम इस टाइम पे जिना हॉस्पिटल में बच्चा वार्ड में खड़े हैं और कल रात एक छोटा सा मासूम बच्चा हमारा राजपूत बदली का जो है बच्चा 10 साल से 11 साल की उसकी उम्र है और बेचारे के वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। अपनी वालदा के लिए, अपनी बहनों के लिए वो रोजगार के लिए निकला हुआ था बाहर। कल एक दरिंदे ने उसको लिफ्ट के तौर में उसको जगह दी बच्चे को बैठने के लिए कि आप आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो उसको वो ले जाके उसने ज्यादती का उसको निशाना बनाया और उसके साथ उसने एक मासूम बच्चे के साथ ज्यादती करने के बाद उसको लाके जब बच्चे की हालत नासाज हो गई तो उसको लाके उसने कोरंगी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के पास भेज दिया। तो वहाँ से लोगों ने उठा के उसको एम्बुलेंस के जरिए जिला हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। जिला हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद उसको बच्चे को थोड़ा सा होश आता है तो अपनी वालदा को वो इन्फॉर्म करता है। तो अपनी वालदा के साथ उसका रब्ता होता है तो उनके घर वालों के लिए परेशानी का आलम होता है। वो यहाँ से बचा इस टाइम पे भी, क्योंकि हम राजपूत सुप्रीम काउंसिल मरकजी पाकिस्तान सदर राणा एहसान साहब के हदायत पे यहाँ पे जिया कॉलोनी के सदर जो हैं राव असलम साहब और मेरांडो यूसी के राव नवाज साहब भी यहाँ हैं। तो बच्चा इस टाइम पे बिल्कुल ICU में और उसको बिल्कुल होश नहीं है, उसकी हालत तफसीलनाक है और बहुत ही ज़्यादा उसकी सीरियस हालत है। तो मैं अकाम 12 से दरख्वास्त करूँगा कि उस रोड पर मौजूद CCTV कैमराज को देखा जाए ताकि इस दरिंदे से इंसान को पकड़ा जाए। आज इस मासूम बच्चे के साथ है, इससे पहले कितने मासूम बच्चों के साथ वो कर चुका होगा और आए रोज वो कितने बच्चों के साथ वो करेगा। खुदारा मैं वज़ीर आला सिंध से भी दरख्वास्त करता हूँ कि हमें भी पंजाब की तरह यहाँ भी सिंध में भी CCTV मुहैया की जाए ताकि वो उनके नेवे में से पिस्टल को चले ताकि वो बिल्कुल नकारा हो जाए, ताकि लोगों को पता लगे। हम लोगों को गिरफ्तार करते हैं। इससे 2 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था कहीं बात का, तो एक दरिंदा इंसान की मोबाइल से तकरीबन 200 से ज्यादा वीडियोज निकली थी बच्चों की। तो इसी तरह हमारा कानून जब तक उनको सजा नहीं देगा, उनके साथ करेगा नहीं, उनको इब्बत का निशाना नहीं बनाएगा, ऐसे लोगों को चौक चौराहों पे खड़ा करके जला देना चाहिए, उनको फांसी से मार देना चाहिए। मासूम बच्चे, एक बेवा खातून, उनका छोटा सा बेटा उनके रोजगार के लिए निकला है, अपने मुश्किल माली हालात को दूर करने की खातिर अपनी बहनों के लिए वो एक रोशनी की वो था किरण था जिसके लिए वो निकला, बेचारे के साथ ये हाल कर दिया गया। अब वो जिंदगी और मौत की कशमकश में है। अल्लाह उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे, अपने वालिदैन को, अपनी वालदा को वो वाहिद सहारा है। मैं काम में बाला से दरख्वास्त करूंगा इसके ऊपर किया जाए, ना कि अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो अल्लाह खैर करे हम ऐसी तहरीक चलाएंगे लोग भूल जाएंगे कि क्या होता है। एक मासूम बच्चा खाली वो राजपूत बरादरी का बच्चा नहीं है, वो आप सबका बच्चा है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा इस बच्चे की आवाज बने और इस दरिंदा से इंसान को गिरफ्तार किया जाए और इसको सजा दिलवाई जाए। इसके साथ साथ किसी का भी बच्चा हो उसके साथ ये होगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे और खड़ा होना है। आज हमने नहीं खड़ा होना तो कल को हमारे बच्चे भी हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं काम बाला से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस बच्चे को गिरफ्तार किया जाए, वरना हम लोग एहतजाज करेंगे
पुरअमन एहतजाज करेंगे, सारी सड़कें बंद करेंगे, चौकों पे आके बैठेंगे, गली चौराहों में आके बैठेंगे। तो एसएसपी के पास हम जा रहे हैं अभी, और इसके बाद हम जा रहे हैं एसएचओ के पास जा रहे हैं, फिर एसएसपी के पास हम जाएंगे। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और प्लीज इसके साथ हमारे साथ ताउन किया जाए और इस इंसान को गिरफ्तार किया जाए।